सबको प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो वैवाहिक जीवन के बारे में कैसा जाने, तो इसके लिए जो कुछ बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है उसको शादी के लिए कहा माना जाता है। तो कुंडली में जब भी शुभ योग होते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर सप्तम भाव में शुक्रों की दृष्टि होती है या शुक्र बैठते हैं तो ये भी एक अच्छी योग है। जन्म सप्तमेश जो है जन्म कुंडली के जो केंद्र भाव है या त्रिकोण भाव है वहाँ स्थित होना चाहिए। सप्तमेश जो है वो पाप ग्रहों से मुक्त होना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति की जो स्थिति कुंडली में अच्छी होना चाहिए। सातवां भाव मजबूत होना चाहिए और बृहस्पति का सातवें भाव पर और सातवें भाव के स्वामी पे दृष्टि होना चाहिए। दूसरा चौथा भाव भी मजबूत होना चाहिए। तो ये जो अशुभ योग है वो है सप्तम भाव जो है पाप ग्रहों के बीच में होना, सूर्य मंगल राहु शनि जैसी पृथककारी ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि होना या वहाँ बैठना, क्षीण चंद्रमा पर राहु शनि जैसे पत्रकारी जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि होना, राहु ग्रह सप्तम भाव में स्थित होना, शनि देव सप्तम भाव में स्थित हो। वैवाहिक जीवन में सुख के लिए जो उपाय किए गए हैं वो ये हैं कि आप जो है भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। रोज़ घी का दीपक जलाना चाहिए। गुरुवार को किसी मंदिर में केले और चने की दाल का दान करना चाहिए। गुरु ग्रह के लिए उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे गुरु मजबूत हो। तो हमने ये जाना कि जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं वैवाहिक जीवन के लिए तो सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी और जो कारक ग्रह हैं शुक्र और गुरु हैं इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए और इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये स्थिति नहीं होती है, जब सप्तम भाव का स्वामी और कारक जो ग्रह हैं गुरु बृहस्पति जो बोलते हैं और शुक्र है, इन पे अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आती है, सप्तम भाव पीड़ित होता है, सप्तम भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि आती है तो ये दर्शाता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो भी स्थिति बनती है उसके अनुसार अगर आप जो उन ग्रहों के उपाय करें और जो शास्त्रों में बताए उपाय जो इसमें संक्षिप्त में बताएं वो करेंगे तो वैवाहिक जीवन जो है आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करके जानना चाहिए कि किस तरह से अपना वैवाहिक जीवन जो अभी कौन सी दशा अंतर्दशा गोचर चल रही है उसके कारण पीड़ित हो रहा है, उसको हमें शास्त्र जो ज्योतिष शास्त्र या शास्त्र के उपाय बताए गए उससे हमें ठीक करना चाहिए। धन्यवाद।